लेकिन आप तक खबरों की शुरुआत करें तो बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज दिन भर स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाएं हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाला है। तो आज खंडवा लोकसभा सीट पर सीएम शिवराज सिंह की कई चुनावी सभाएं हैं। खंडवा, नेपानगर और बुरहानपुर में सीएम चुनावी सभाएं करते नजर आएंगे। इसके साथ ही पंकजा मुंडे, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय भी खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी 2 दिनों के चुनावी दौरे पर आई हैं और पृथ्वीपुर के साथ ही रैगांव विधानसभा सीट पर सभाएं करेंगी। रैगांव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के लिए वोट मांगेंगे। तो आज अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं तमाम स्टार प्रचारक, जो कि अलग अलग जगहों पर चुनावी दौरा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जनता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रहलाद पटेल की, दूसरी तस्वीर का जिक्र करें तो कैलाश विजयवर्गीय की दूसरी तस्वीर है। वहीं मुख्यमंत्री खंडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उमा भारती भी जनसभा को संबोधित करते हुए पृथ्वीपुर और रैगांव में, वहीं रैगांव में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जनता को संबोधित करेंगे। अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए ये तमाम नजर आने वाले हैं। तो लगातार सभाएं की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की। वहीं आपको जानकारी पहुंचा दें कि खंडवा, नेपानगर, बुरहानपुर में सीएम की सभाएं हैं, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। खंडवा के बड़वा में प्रहलाद पटेल की जनसभा है, तो प्रहलाद पटेल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रैगांव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी सभाएं संबोधित करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी संभालेंगी मोर्चा, तो उमा भारती भी मोर्चा संभालते हुए दिखाई देने वाली हैं। और इसके साथ ही रैगांव और पृथ्वीपुर में 2 दिनों तक वोट मांगेंगी अपने उम्मीदवार के पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में। और साथ ही ये 5 तस्वीरें लगातार तो तमाम सभाएं आज पार्टी की तरफ से की जाएंगी। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार वोटों की अपील की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, आज स्टार प्रचारक अलग अलग जगहों पर जाएंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे, जनता से उनको संबोधित करेंगे। कितना महत्वपूर्ण आज का दिन? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है। 4 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट। साख की बात है दोनों पार्टियों के लिए और समय बहुत कम बचा है, बहुत सीमित समय है। इसीलिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को अब मैदान में उतार दिया है। जो स्टार प्रचारक अब तक सक्रिय नहीं थे, वो भी सक्रिय नजर आने लगे हैं। उमा भारती भी आज से मैदान में हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला है। खंडवा लोकसभा सीट पर आज बैक टू बैक चुनावी सभाएं हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां बुरहानपुर, नेपानगर और खंडवा विधानसभा सीट पर, खंडवा लोकसभा सीट के लिए चुनावी सभाएं करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी खंडवा में रहेंगी, क्योंकि खंडवा का इलाका जो है वो महाराष्ट्र से सटा हुआ है। इसीलिए बीजेपी ने यहां पर पंकजा मुंडे को भी लगाया है। बीते 2 दिन से पंकजा मुंडे और कैलाश विजयवर्गीय यहां पर डेरा डाले हुए हैं और जो जनता है उससे रिझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मैदान में उतरे हैं। कई चुनावी सभाएं जो है वो विधानसभा क्षेत्रों में आज केंद्रीय कृषि मंत्री लेंगे और प्रहलाद पटेल भी खंडवा में मौजूद रहेंगे। उमा भारती भी आज से ही मैदान में आई हैं। चूंकि ये 4 विधानसभा सीट, 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट हैं और सत्ता का सेमीफाइनल इस उपचुनाव को माना जा रहा है। इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगाया है, पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। खंडवा लोकसभा सीट सबसे अहम सीट है। नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया यहां से सांसद थे।
जिसके बाद उनका निधन हुआ और ये सीट खाली हुई। लंबे समय तक यहां 6 बार करीब सांसद चुनकर आए और खंडवा लोकसभा सीट इसलिए साख की बात हो जाती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बीजेपी ने यहां पर 8 विधानसभा सीटों पर अलग अलग मंत्रियों को तमाम जिम्मेदारी दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल और हरदीप सिंह डंग जैसे मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं और 8 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा सीट पर हर एक मंत्री अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है, यानी कि अपनी विधानसभा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर हम पिछले कई दिनों के दौरे सीएम के देखें या फिर प्रदेश अध्यक्ष के देखें तो खंडवा लोकसभा सीट पर अधिकतर दौरे रहे हैं, चाहे वो बुरहानपुर में हो या नेपा नगर में हो या मांधाता में हो या पंधाना में हो। ये सभी खंडवा लोकसभा सीट की विधानसभाएं हैं। वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू से ही यहां पर कमान संभाली है और आज एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान खंडवा तो बिल्कुल 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में यही तय करेगा कि आखिरकार जो जनता है वो कितना ज्यादा खुश, दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी से ज्यादा खुश है। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।